रुख करेंगे बड़ी खबरों की ओर। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर लगातार जारी है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। जहां राम मंदिर समारोह की तैयारियों की समीक्षा करने सीएम योगी एक बार फिर आज अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं और अयोध्या दौरे में योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम प्रस्तावित है और बताया जा रहा है कि सीएम योगी के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अयोध्या दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे, तो वहीं इस दौरान वो 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। सीएम योगी इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे, तो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन पूजन करते हुए आज योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इस दौरान राम मंदिर निर्माण कार्य की एक समीक्षा बैठक भी बड़े अधिकारियों के साथ करते हुए नजर आएंगे और चूंकि 30 दिसंबर की वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या दौरे पर आएंगे, जहां अयोध्या वासियों को बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे, तो उनके आगमन की तैयारियों को लेकर भी योगी आदित्यनाथ आज रामनगरी अयोध्या पहुंचेंगे, जहां उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। तो 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख होगी जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। बरसों दशकों के लंबे इंतजार के बाद रामलला अपने घर पहुंच जाएंगे और उन्हीं के आगमन की तैयारियों को लेकर युद्ध स्तर पर लगातार काम जारी है। निर्माण कार्य अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। पूरे प्रदेश भर में राममय माहौल बनाने के लिए बीते दिनों सभी डीएम मंडलायुक्तों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो रामचरितमानस का पाठ पढ़ाएं, रामायण का पाठ कराएं, जिससे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा जो प्रदेश का माहौल है वो राममय हो। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं, जहां उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इसके साथ ही विकास कार्यों का जायजा लेंगे और निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सभी तरीके के पुख्ता इंतजाम किस तरीके से किए गए हैं, क्या कुछ इंतजाम अधिकारियों की तरफ से किए गए हैं, इस पर भी समीक्षा बैठक करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले रामनगरी में रहेगी अभेद सुरक्षा। सुरक्षा के पूरे इंतजाम होंगे, 3 लेयर सुरक्षा होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या दौरे पर आएंगे तो वो अयोध्या वासियों को बड़ी सौगात देंगे और उनके दौरे के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में एसपीजी, अर्धसैनिक बल, पीएसी और नागरिक पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री अभेद सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। लगभग 3.5 घंटे तक अयोध्या प्रवास के दौरान उनकी सुरक्षा में एक एक घर पर सुरक्षा एजेंसी की पैनी निगाह रहेगी। इस दौरान कहा जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की नगरी अयोध्या पहुंचेंगे तो इस दौरान पूरे देश भर में एक राममय माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें करीब 3 लाख की भीड़ भी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से लगातार राममय माहौल बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से लगातार बड़े और भाजपा के दिग्गज नेता अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इसको भी एक बड़े त्योहार की तरह मनाया जाएगा। जब रामलला अपने घर पर विराजमान होंगे तो उनके आगमन से पहले या यूं कहे कि उनके विराजमान होने से पहले अयोध्या में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि देश विदेश से बड़े बड़े मेहमान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इन्हीं सब तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 30 दिसंबर को रामनगरी अयोध्या में रहेंगे तो ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री अयोध्या में रोड शो करेंगे। अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान तकरीबन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी, विकास कार्यों का जायजा लेंगे और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से तकरीबन 32 या यूं कहे कि 23 दिन पहले 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे। श्री राम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, रोड शो करेंगे। उससे पहले लगातार नेताओं का अयोध्या पहुंचना जारी है। जहां बीते दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे थे, उन्होंने साफ सफाई की थी, हाथों में झाड़ू थामे साफ सफाई का संदेश दिया था। तो वहीं आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं। अयोध्या दौरे के दौरान वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे तो उनके सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारी सक्रिय हो चुके हैं, चूंकि अयोध्या एक ऐसी नगरी रही है जहां पे धर्म अध्यात्म के साथ ही राजनीति भी देखने को मिलती है। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा और बाबरी विध्वंस का मुद्दा लगातार राजनीति का केंद्र रहा है, लेकिन अब उसी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद भी तैयार हो रहा है। ऐसे में राम मंदिर निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। 22 जनवरी को राम मंदिर आम जनता को सौंप दिया जाएगा और उन्हीं कार्यक्रमों का जायजा लेने किस तरीके से युद्ध स्तर पर काम जारी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के ठीक एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर जाएंगे, जहां वो विशाल रोड शो पहली बार करेंगे और राममय माहौल बनाने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या की पावन धरती से करते हुए नजर आएंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिवाकर इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर जा रहे हैं। सबसे पहले क्या कुछ कार्यक्रम आज अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित है? दिवाकर बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या आना है और कहीं न कहीं एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन को उनको उद्घाटन करना है, क्योंकि रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल चुका है। तो जाहिर सी बात है कि जब आना है तो उसकी तैयारियों का जायजा जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेने के लिए आज अयोध्या जा रहे हैं। इसमें देखिए, पहले वो रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी जाएंगे। इसके साथ साथ कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री को भी जाना और कई ऐसे विकास के कार्य चल रहे हैं जो कि कहीं न कहीं 22 जनवरी यानी कि जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके पहले पूरे हो जाने हैं। तो उसका भी जायजा लेंगे। सरयू घाट ये कहा जा रहा है कि वहां भी जाएंगे, उसका भी जायजा लेंगे और तमाम वो जो विकास की चीजें हैं जो हो रही हैं, जो राम मंदिर से जुड़ी चीजें हैं जिनको बनाया जा रहा है, जिनको विकसित किया जा रहा है, उन चीजों का जायजा लेंगे। जी बिल्कुल दिवाकर, देखिए, दशकों से राजनीति का केंद्र रहा अयोध्या, अब यहाँ पर राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। लेकिन उससे तकरीबन 23 दिन पहले यानी कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर आएंगे और पहली बार ये ऐसा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी रोड शो भी करेंगे। किस तरीके से 30 दिसंबर को पीएम पूरे देश भर में राममय माहौल बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे? बनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से और बीजेपी की सरकार की तरफ से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो वो प्राण प्रतिष्ठा में तो शिरकत करेंगे ही 22 जनवरी, लेकिन उसके पहले जब 30 दिसंबर को आएंगे तो जाहिर बात है कि श्री राम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अयोध्या धाम जो रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, तो जाहिर बात है उनका उद्घाटन करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जब रोड शो करेंगे तो जाहिर बात है कि रोड शो के माध्यम से एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है वो कहीं उस रोड शो को देखेगा और कहीं की नजरें बनाए रहेगा कि आखिरकार किस तरीके से बीजेपी जो है और राममय माहौल बनाती है, क्योंकि इसका फायदा जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लेना है। तो जाहिर बात है इस तरीके के कार्यक्रम किए जाएंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार की तरफ से एक निर्देश जारी कर दिया गया है कि उसके पहले यानी कि 22 जनवरी के पहले पूरे प्रदेश में सरकारी स्तर पे पाठ जो रामायण के पाठ हैं, चौपाइया जो है, सुंदरकांड का पाठ है, ये सारी चीजें की जाएगी। यानी कि राममय माहौल जो बनाने की कोशिश है वो 30 दिसंबर यानी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम की धरती पर आएंगे उस दिन से शुरू होगा, लगातार 22 जनवरी तक चलता रहेगा। और इसका जो सियासी अगर नजरिए से देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद दिवाकर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो लखनऊ में कांग्रेस आज अपना स्थापना दिवस मनाएगी और प्रदेश मुख्यालय पर झंडारोहण भी किया जाएगा। इस दौरान राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी झंडारोहण करेंगे। तो कांग्रेस आज प्रदेश में अपना स्थापना दिवस मनाती हुई नजर आएगी। इस दौरान राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी झंडारोहण करेंगे और प्रदेश मुख्यालय पर कार्यक्रमों की तैयारियां लगातार तेज हो चुकी है और इस दौरान इस मौके पर झंडारोहण भी किया जाएगा। तो कांग्रेस आज अपना स्थापना दिवस प्रदेश मुख्यालय पर मनाती हुई नजर आएगी, जिसके लिए सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रदेश मुख्यालय के अंदर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस दौरान झंडारोहण भी किया जाएगा। प्रदेश मुख्यालय पर झंडारोहण देखने को मिलेगा। राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी झंडारोहण करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस आज अपना स्थापना दिवस मनाती हुई नजर आएगी। तो वहीं जहां एक तरफ कांग्रेस आज अपना स्थापना दिवस मनाएगी, तो कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा भी लगातार आगे बढ़ रही है, जिसका 8वां दिन है और 8वें दिन अजय राय साफ तौर पर बोलते हुए नजर आए कि किसान परेशान है, व्यापारी मायूस है, बेरोजगार युवा ही सरकार का सच है। जो जहां एक तरफ आज प्रदेश मुख्यालय पर कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाती हुई नजर आएगी, तो लगातार अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करती हुई कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा अपने 8वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। तो राज्यसभा सांसद झंडारोहण करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस अपना स्थापना दिवस आज प्रदेश मुख्यालय पर मनाती हुई नजर आएगी। इस दौरान कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। प्रदेश मुख्यालय पर कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इसके साथ ही एक बड़ा संदेश देने की कोशिश आज प्रदेश मुख्यालय से कांग्रेस के दिग्गज नेता करते हुए नजर आएंगे। राजेश ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए प्रदेश मुख्यालय पर आज कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाती हुई नजर आएगी। इस दौरान क्या संदेश दिया जाएगा और क्या कुछ कार्यक्रम आज प्रदेश मुख्यालय पर देखने को मिलेंगे? जी मुस्कान जी, देखिए आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और ये स्थापना दिवस पर यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में झंडारोहण किया जाएगा जी। और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी आज झंडारोहण करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर आज सारे कार्यकर्ताओं को, सारे पदाधिकारियों को यहाँ पर आज इकट्ठा किया गया, बुलाया गया है कि जो आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति बनाई जाए और किस तरह से तैयारियां की जाएंगी, इसी को लेकर आज यहाँ पर स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है और इसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा संदेश भी इसके लिए दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। देखिए राजेश, आप इस वक्त प्रदेश मुख्यालय पर मौजूद है। वो प्रदेश मुख्यालय की तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाए कि किस तरीके से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। जी जी मुस्कान जी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर तैयारियों का दिखाएं एक बार से, किस तरह से यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो एक ड्रेस में यहाँ पे मौजूद है, जो टोपी लगी हुई और एक सफेद ड्रेस में मौजूद है और उसके साथ साथ में यहाँ पर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी भी मौजूद है और बस जस्ट चंद मिनट में राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। जब इसके बाद वो झंडारोहण करेंगे और सारे कार्यकर्ताओं को, सारे पदाधिकारियों को कांग्रेस को लेकर 2024 के चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा संदेश देंगे, किस तरह से 2024 को फतेह करना है। जी मुस्कान जी, देखिए 139वां स्थापना दिवस आज कांग्रेस अपना मना रही है, जिसके लिए प्रदेश मुख्यालय पर लगातार तैयारियां चल रही है। तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं, लेकिन 139वें स्थापना दिवस जहां आज कांग्रेस अपना मना रही है, इन सालों में कांग्रेस किस तरीके से बदली है? अगर आप मौजूदा स्थिति की बात करें तो कांग्रेस आखिर क्यों अपना जनाधार खोती हुई लगातार नजर आ रही है? अजय जी जी मुस्कान जी, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस, बिल्कुल ये बात तो सही है कि अपना जनाधार खोती हुई नजर आ रही है। इसका सीधा एकदम उदाहरण एकदम साफ है कि अभी 5 स्टेट में चुनाव हुए थे, जिसमें से 3 स्टेट बीजेपी के पास गए थे, लेकिन 2 स्टेट कांग्रेस के पास आए थे। फिर उसके बाद अभी आपने देखा कि राहुल गांधी अभी एक फिर से पैदल यात्रा शुरू, 4200 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उससे एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा देश में। और दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस के लिए एक मतलब एक कहा जाए कि शायद है कि ये
नैया हो सकता है कि 2024 में बेड़ा पार लगा दे कांग्रेस का। ये जो अभी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं राहुल गांधी, इससे बहुत बड़ा संदेश जाएगा कांग्रेस के लिए। जी मुस्कान जी। लेकिन देखिए इस वक्त प्रदेश मुख्यालय पर, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यालय पर कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाएगी, लेकिन जो एक बड़ा और विशाल कार्यक्रम है वो नागपुर में देखने को मिलेगा। इस दौरान एक बड़े अभियान की शुरुआत होगी और एक महारैली भी महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। है तैयार हम? आखिर महाराष्ट्र से ही एक बड़ी रैली क्यों निकाली जा रही है? आज स्थापना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र को ही क्यों चुना गया? जी मुस्कान जी, देखिए महाराष्ट्र को इसलिए चुना गया है कि महाराष्ट्र से ही वो अपना एक जो कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, इसको एक केंद्र बिंदु मान रहे हैं, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र से शुरू कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि वहां से शुरू करते हुए पूरे देश में इनका ये स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। मुस्कान जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए, तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उत्तर भारत में लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और घने कोहरे की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी लगभग शून्य पहुंच चुकी है और यूपी के कई जिलों में जीरो विजिबिलिटी और बढ़ती ठंड लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। कई जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। वहीं अगर कोहरे की बात करें तो कोहरे के कारण 17 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 65 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। तो मौसम विभाग ने बीते दिनों से ही अलर्ट जारी किया था घने कोहरे और बढ़ती ठंड के लिए। इसी बीच लगातार अलग अलग जनपदों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 8 अलग अलग जनपदों की तस्वीरें हैं। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर और मेरठ के साथ ही नोएडा, आगरा, हमीरपुर और सुल्तानपुर, इन 8 ही तस्वीरों में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन नजर आ रही है, वो है कोहरा। और कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए हैं। विजिबिलिटी लगभग शून्य पहुंच चुकी है और तकरीबन 10:30 का समय होने वाला है, लेकिन अभी भी जो कोहरे की मार है वो लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही बढ़ती हुई ठंड लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है और साथ ही साथ बढ़ता पॉल्यूशन भी लोगों को परेशान कर रहा है। तो यूपी के कई जिलों में इस वक्त जीरो विजिबिलिटी है। बढ़ती ठंड को देखते हुए कई जगहों पर स्कूल बंद किए गए हैं, तो कुछ जगह ऐसी है जिनके टाइम में परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों के लिए कड़कड़ाती ठंड के साथ ही घने कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से यह भी कहा गया है कि जनवरी के पहले हफ्ते में बारिश हो सकती है, जिससे कि ठंड और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो ठंड लगातार लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है। वहीं लखनऊ में तो लोग अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि घना कोहरा और लगातार तापमान में गिरावट लोगों के लिए परेशानी बन रहा है। इसके साथ ही लगातार सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जो अधिकारी है वो लगातार काम करे, रैन बसेरे में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, ताकि प्रदेश के किसी भी नागरिक को खुले आसमान के नीचे ना सोना पड़े। तो वही नगर निगम भी लगातार सक्रिय हो चुका है, लगातार ध्यान रखा जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को भी कड़ी चेतावनी दी जा रही है। सख्त संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि सड़कों पर वाहन धीरे चलाएं। तो बढ़ती ठंड को देखते हुए कई जगहों पर स्कूल बंद किए गए हैं, कुछ जगहों पर स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया है। तो वही कोहरे के कारण यूपी में 17 मौतें हुई है, क्योंकि लगातार बढ़ते कोहरे की वजह से जो सड़कों पर वाहन है वो भी लगातार हादसे की चपेट में आ रहे हैं और अभी तक कोहरे की वजह से 17 मौतों की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि 65 से ज्यादा लोग घायल भी हो चुके हैं। वहीं रोडवेज बसों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर ज्यादा घना कोहरा है तो आप बसें नहीं चलाएंगे, बसों का संचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। कई उड़ानें प्रभावित हुई है और कई फ्लाइट्स भी लेट हो चुकी है। इसके साथ ही कई ट्रेन घने कोहरे की वजह से कैंसिल है और जिन ट्रेनों का संचालन हो रहा है वो भी तकरीबन 7 से 8 घंटे की देरी से चल रही है। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि
कम विजिबिलिटी और बढ़ता हुआ कोहरा लगातार जनजीवन को प्रभावित कर रहा है और उसकी तस्वीरें भी लगातार सामने हैं। तो लखनऊ से राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए तकरीबन 10:30 का समय हो चुका है। इस वक्त प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैसा है मौसम का मिजाज? देखिए मुस्कान जी, अगर हम कोहरे को लेकर देखें या ठंड को लेकर देखें तो लगातार ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और यहाँ तक आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने इसके लिए काफी हद तक कदम उठा चुके हैं कि कोई भी जो भी रोड पर या अस्पताल में या रेलवे स्टेशन पर लोग रात को वैसे सोए रहते थे, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं रैन बसेरों का किया जा रहा है। दूसरी चीज यह है कि कोहरे की कम विजिबिलिटी, इतनी ज्यादा कम विजिबिलिटी हो चुकी है जिसको लेकर कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयशंकर सिंह ने कहा है कि अगर विजिबिलिटी कम है, कोहरे ज्यादा है, तो रोडवेज बसों का संचालन बिल्कुल न किया जाए। दूसरी चीज है कि इस कोहरे को देखते हुए लगभग कम से कम 100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और 40 से 45 लोगों की अभी तक सूचना ऐसी मिली है कि 40 से 45 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दूसरी चीज है कि जो विजिबिलिटी इतनी कम है, इतना ज्यादा कोहरा है, उसके वजह से आवागमन को लेकर बहुत बड़ी कठिनाइयां हो रही है। मुस्कान, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बढ़ता हुआ कोहरा लोगों के लिए परेशानियों का सबब तो बन ही रहा है, लेकिन देखिए प्रदेश सरकार भी लगातार सक्रिय है, काम करती हुई नजर आ रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही कई जगहों पर रैन बसेरे लगाए गए हैं। क्या उन रैन बसेरों में व्यवस्थाएं पूरी देखने को मिल रही हैं क्या? जी मुस्कान जी, जो लखनऊ में रैन बसेरे लगाए गए हैं, उन रैन बसेरों में सारी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि किसी को भी बाहर न सोना पड़े और रैन बसेरों में हर तरह की खाने की, रहने की, सोने की सारी व्यवस्था रैन बसेरों में नगर विकास मंत्री ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। जी मुस्कान, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यार आशीष भट्ट प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। देखिए आशीष, लगातार बढ़ता हुआ कोहरा और बढ़ती हुई ठंड लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन चुका है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए हैं। कैसा है इस वक्त प्रयागराज का मौसम? देखिए मुस्कान, जिस तरीके से बता दें, जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है और जो बर्फबारी लगातार हो रही है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, चाहे पंजाब की, जितने भी हैं वहाँ पे ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, सितम लोग झेल रहे हैं। वहीं बात करें, ऐसा ही शुरुआत प्रयागराज के लोगों के लिए देखने को मिल रही है। हम बात करें बीते 3-4 दिनों की, तो प्रयागराज में भी ठंड का रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ कोहरे से पूरी बात करें तो सुबह से ही जो कोहरा है वो काफी देखने को मिल रहा है। पूरा कोहरे से जो लोगों की दिनचर्या वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त नजर आ रही है। जो सुबह जो लोग निकला करते थे, वो अब जो निकलने का समय है वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। काफी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। अभी भी जो लोग निकलना होते हैं तो वो कहीं ना कहीं अलाव के लिए, जो अपने आप को गर्म करने के लिए, कहीं ना कहीं गर्माहट के लिए अलाव की व्यवस्था वो ढूंढते हैं। और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीर, यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अलाव में वो लोग तापते नजर आ रहे हैं। अपने शरीर को गर्माहट देने के लिए यहाँ पे अलाव की व्यवस्था करी गई है। और ये लोग यहाँ पे जिस तरीके से देख सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लोग अपने आप को गर्म करने के लिए यहाँ पे आग से सहारा लिए हुए हैं। वही बात करें, जिस तरीके से सर्दी का रौद्र रूप देखना शुरू हो गया है, तो यहाँ पे जिस तरीके से हम बात करें, चाहे कल की, तो सुबह से ही चारों तरफ कोहरे की चादर छाई रही, जिससे कुछ ही दूर पे लोग जो दिखाई पड़ने की वो भी विजुअलिटी पूरी तरीके से साफ तौर पे नहीं दिख रही थी कोहरे के चलते। चाहे हाईवे की बात करें, वाहनों की जो रफ्तार है वो, उनका चक्का कहीं ना कहीं वो थमता सा नजर आए, वो रेंगते से नजर आए। और इस समय देखिए हम प्रयागराज के कल्याणी देवी क्षेत्र में है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं और यहाँ की सड़कों का नजारा देखिए तो अभी सन्नाटा पड़ता हुआ है। जो बिल्कुल देखिए, लेकिन आशीष, आगामी कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है भीषण कोहरे को लेके।
और साथ ही साथ लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। जिला प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं? देखिए, जिस तरीके से जहां मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट जारी किया है कि क्योंकि 2-4 दिनों में ठंड का प्रकोप और भी देखने को मिल सकता है, तो जिला प्रशासन ने भी अपने तरफ से पूरी कमर कस रखी है। चाहे वो अलाव की व्यवस्था है, चाहे हम बात करें रैन बसेरे की, तो उसमें पूरे तरीके से व्यवस्था करेगी। रैन बसेरे में खास तौर पे पिंक रैन बसेरा बनाया गया है, जहाँ पे महिलाओं के लिए खास तौर पे व्यवस्था करी गई है। चाहे तो वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं की भी पूरी व्यवस्था करी गई है कि मतलब किसी भी तरीके से लोगों को कोई तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि जो रात में कोई शरणार्थी आता है तो वहाँ पे जिस तरीके से ठंड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, रौद्र रूप जिस तरीके से इसका बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको देखते हुए कई यहाँ पे प्रयागराज में कई जगहों पर रैन बसेरे की व्यवस्था करी गई है। और साथ ही साथ बात करें जो अलाव की है यहाँ पे, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ लोगों को ये भी कहना है कि जो निगम है वो अभी अलाव की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हम उससे बात भी करना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो इस अलाव की व्यवस्था किस तरीके से यहाँ निगम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे कि क्या निगम के द्वारा ये अलाव जिस तरीके से यहाँ पे जलाया जा रहा है, क्या व्यवस्था है? हाँ, निगम के द्वारा ही लकड़ियाँ जलाई जा रही है और ठीक है, निगम की व्यवस्था। यहाँ पे दादा है, इनसे भी बात करेंगे। दादा, किस तरीके की व्यवस्था देखने को मिल रही है? ठंड बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? हमारी समझ में कोई ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो है खुद ही लोग पब्लिक मिल करके लकड़ी जला रहे हैं और उसमें मैं भी शामिल था। जी, ऐसी बात नहीं है, पर क्या करें, मजबूर हम लोग हैं। जब गरीबी ऐसी हालत है तो हम लोग अपने अलावा कोई ऐसी सपोर्ट लेकर यहाँ कुछ लोग और उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पंडित जी भी खड़े हैं। पंडित जी, हम बात करेंगे आपसे, किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिनचर्या में आपके चेंज आया है? जी, आप छोड़ दीजिए। ठंडी ज्यादा बढ़ गई है जी। लोग दर्शन 4 बजे करने आते हैं, 12 बजे आ रहे हैं। तो जिस तरीके से देखा मुस्कान की यहाँ पे लोगों का साफ तौर पे यहाँ कहना है कि जिस तरीके से कोहरा घना कोहरा हो रहा है और जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं दिनचर्या में जरूर चेंज आया है और लोगों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी मुस्कान। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आशीष तमाम तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लगातार ठंड की मार अब अलग अलग जनपदों में लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है, तो वही संगम नगरी प्रयागराज में भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी 0 तक पहुंच चुकी है। वही जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, विजिबिलिटी थोड़ी बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो ठंड के कारण प्रभावित हो रहे हैं, यातायात प्रभावित हो रहा है, सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, उड़ानें भी रद्द हो चुकी है। इसके साथ ही रोडवेज बसों को दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। जितेंद्र वर्मा कानपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, लगातार ठंड की मार लोगों पर पड़ रही है और उत्तर भारत में अब ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई और जो व्यवस्थाएं की गई है क्या वो दुरुस्त हैं? जी जितेंद्र। ठीक है, जितेंद्र से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए, बढ़ती ठंड को देखते हुए कुछ जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं, तो कुछ जिलों में स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। तो वही मौसम विभाग की तरफ से आगामी कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि लोग अपना ध्यान रखें, अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले और सबसे ज्यादा ध्यान बुजुर्ग और बच्चों को रखने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिया गया है। तो देखिए, कोहरे की वजह से लगातार सड़क हादसे भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही कोहरे की वजह से बुलंदशहर हाईवे पर 8 गाड़ियों की आपस में टक्कर की भी खबर सामने आई है और ये 8 अलग अलग जनपदों की तस्वीरें हैं। और साथ ही साथ मौसम विभाग ने 32 जिलों में फॉग का रेड अलर्ट जारी किया है। कानपुर शहर में विजिबिलिटी 5 मीटर तक है और 5 शहरों में स्कूल बंद किए गए हैं। 32 शहरों में विजिबिलिटी कहीं 0 तो कहीं मात्र 5 से 10 मीटर तक पहुंच गई। और वहीं बुलंदशहर में मेरठ हाईवे पर गुलावटी इलाके में कोहरे की वजह से सुबह 7 से 8 बजे के बीच में का वो समय था जब कई वाहन आपस में टकरा गए।
वहीं कानपुर की सीएसए यूनिवर्सिटी के मौसम विज्ञानी डॉक्टर एसएन सुनील पांडे के मुताबिक प्रदेश में घने कोहरे की ऐसी स्थिति करीब 13 साल बाद बनी है। इस बार बंगाल की खाड़ी और प्रशांत महासागर से अधिक मात्रा में मॉइस्चर यूपी में पहुंचने लगा, इस वजह से ऐसी स्थिति बनी है। जितेंद्र कानपुर से एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, कानपुर की यूनिवर्सिटी के सीएसए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ये कहते हैं कि 13 साल बाद ऐसी कोहरे की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और प्रदेश सरकार भी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही है। क्या जिला स्तर पर तैयारियां आपको पूरी देखने को मिल रही है क्या ठंड से बचाव के लिए? जिला स्तर पर अगर तैयारियों की बात की जाए तो जो तैयारियां हैं जो पूरी तरीके से बेकार स्थितियों में की बात की जाए, जहाँ चौराहे पर अलाव जलाने की बात की जाए, चाहे रैन बसेरा में लोगों के रुकने की बात की जाए, तो जो व्यवस्था है पूरी तरीके से ध्वस्त होती दिखाई दे रही है। अभी इस तरह की कोई भी जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं नहीं की गई है। ठीक है जितेंद्र, देखिए, प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं तो नहीं की गई है, लेकिन ऐसे में भी कानपुर की विजिबिलिटी क्या है? क्योंकि अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह तकरीबन 0 से 5 तक की विजिबिलिटी महज थी कानपुर में। जी, अगर विजुअलिटी की बात की जाए तो विजुअलिटी जो है काफ़ी हद तक कम हो गई, जिसके चलते लोगों को जो दिक्कतें काफ़ी हो रही। वाहन चलाने वालों की बात की जाए तो वाहन चलाने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हैं। देखिए जितेंद्र, रैन बसेरे की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश योगी सरकार ने तमाम हर एक जिलों के अधिकारियों को दिए थे। रैन बसेरे क्या कानपुर में बनाए गए हैं? क्या उसमें व्यवस्थाएं दुरुस्त देखने को मिल रही हैं? जी, रैन बसेरों की अगर बात की जाए तो रैन बसेरों की व्यवस्थाएं जो है अभी उस तरीके से युद्ध स्तर पर नहीं दिखाई दी गई है जिस तरीके से दिखाई देनी चाहिए, जिसके चलते जो है जो लोग हैं अभी भी सड़कों पर जो है अपना ठिकाना लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जितेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।